हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर शायद 9 तक कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहे हैं, ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। ये थ्योरम फर्स्ट ये कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और फिर हमको एक्सप्रेस जो करना है वो इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो पहले इसका मतलब समझ लो कि कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं, हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 0 एंड 1 2 0 एंड 3। ओके, तो हमने जब इसका ए डैश निकाला ए का 1 0 2 3 का, तो ए डैश निकाला है 1 2 0 3। ओके, तो ए प्लस ए डैश किया, जब हमने ए प्लस ए डैश किया तो एक मैट्रिक्स आ गई 2 2 2 6। ओके, इसको हमने कोई मैट्रिक्स मान ली बी। क्या मान लिया? बी मैट्रिक्स मान ली। और जब इसका बी डैश निकाला, क्या निकाला? बी डैश, तो वापस हमें वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई, मतलब वही मैट्रिक्स मिल गई। बी का बी डैश निकाला, ट्रांसपोज निकाला, तो हमें बी ही मिल गया। इसका मतलब क्या था? ए प्लस ए डैश को हमने क्या माना था? बी माना था। और ए प्लस ए डैश का जब ट्रांसपोज निकाला तो वो क्या आ गया? वापस वही मैट्रिक्स आ गई। मतलब ए प्लस ए डैश कैसा है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें ए माइनस ए डैश। तो ए तो हमारे पास वही है, और ए माइनस ए डैश करेंगे तो हम माइनस करे दे रहे तुरंत के तुरंत। 1 से 1 जाएगा 0, 0 से 2 जाएगा -2, 2 से 2 जाएगा 0 एंड 3 से 3 जाएगा 0। ये 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा। ओके, तो ये हमने इसको मैट्रिक्स मान लिया सी। अब जब इसका डैश निकालोगे, मीन्स ट्रांसपोज निकालोगे, जब हमने सी डैश निकाला तो क्या आया? 0 2 -2 0। सी डैश को हम क्या दोबारा से हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो 0 -2 2 0, मतलब हमें क्या मिल गया? ये जो मैट्रिक्स आई बाहर माइनस, लेकिन ये किसकी वैल्यू? ये सी की वैल्यू। तो सी डैश इक्वल टू हमें क्या मिल गया? -c मिल गया। ओके, तो हमने इसको क्या माना था? ए माइनस ए डैश को सी माना था, और ए माइनस ए डैश कैसा आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? अब थ्योरम 2 है। क्या है थ्योरम? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। हमें कोई भी मैट्रिक्स को किस में शो कराना है? उसके सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ए प्लस ए डैश के बाहर 1/2 लगाएंगे और ए माइनस ए डैश के बाहर 1/2 लगाएंगे। अब देखो 1/2 है, 1/2 है, ए बन जाएगा, और 1/2 ए डैश 1/2 माइनस ए डैश कैंसिल हो जाएगा। तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? ए तो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए प्लस ए डैश था कैसा? सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या कैसा था? स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये बाहर तो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू नंबर है, कोई नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना हो, किस में एक्सप्रेस करना हो? सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें इस तरीके से शो कराना है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 10 की फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ए इक्वल टू दिया गया कितना? 3 1 5 और -1। तो हमने ए डैश तुरंत निकाल लिया, कितना आ गया? 3 5 1 और -1। ए प्लस ए डैश करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब हमें पी चाहिए होता है, और पी क्या होता था? पी होता था क्या आपका? 1/2 ए प्लस ए डैश। क्या होता था? पी होता था आपका 1/2 ए प्लस ए डैश होता था। इसके बाद 1/2 का जब ए प्लस ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 को मल्टीप्लाई का मतलब है 2 का डिवाइड। तो ये आ गया आपके पी आ गया। ओके, अब पी डैश हमने निकाला, पी डैश निकाला, तो पी डैश जब निकालोगे इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। पी तो आपका ये है, लेकिन पी डैश जब निकालोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो पी डैश इक्वल टू पी आ गया। इसका मतलब क्या? पी सिमेट्रिक। मैंने पहले भी बताया था कि ए प्लस ए डैश जो आएगा वो कैसा आएगा? सिमेट्रिक आएगा। और 1/2 के एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब हम देखते हैं ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश, तो ए से ए को माइनस कर दिया। ए से देखो ये ए से ए को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और हमने इसमें 1/2 लगा दिया, और इसको क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2 का डिवाइड हो गया ये यहाँ पे, मतलब 1/2 के मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? 2 का डिवाइड। तो ये आ गया 0 2 -2 और 0, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अगर अब हम क्यू डैश निकालेंगे तो
क्यू डैश ये आ गया। क्यू डैश में माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, जीरो पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्यू डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के इक्वल आ गया। नाउ क्यू इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। भाई जब किसी का ट्रांसपोज निकालो और उसमें निगेटिव आ जाए, निगेटिव के इक्वल आ जाए, उसी के निगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने जो चीज़ें पता थी वो तो क्लियर हो गई क्या, पी जो आया वो सिमेट्रिक आया, क्यू जो आया स्क्यू सिमेट्रिक आया। पी प्लस क्यू कर दो आप, पी प्लस क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 0 2 3 5, 3 - 2 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा। और ये देखो किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, ये आपके ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो पी प्लस क्यू क्या है, हमें वो सम दिखाना था और जो सम आया वो किसके इक्वल है, ए के। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। आपको सारे क्वेश्चन इसी के जैसे करते हैं, शायद 2 क्वेश्चन और है इसमें, 2 या 3 पार्ट और है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं ए और बी जो है सिमेट्रिक हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, और बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। क्यों, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि ए और बी आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो कह रहे हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है ए बी माइनस बी ए के बारे में बताओ और 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का यही तो चेक करेंगे, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स माइनस वाई का होल ट्रांसपोज मीन्स होल डैश, तो क्या होता है एक्स ट्रांसपोज माइनस बाई ट्रांसपोज। तो ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया। अब जब इनटू में लिखाओ तो वो इंटरचेंज हो जाते थे। कैसे, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, तो बी डैश। लेकिन जब ट्रांसपोज निकालेंगे तब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी डैश ए डैश, बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश बी है, बी डैश। ये आइडेंटिटी थी इसमें, जब एक्सरसाइज शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताई थी। ये आइडेंटिटी थी क्या, एक्स बाई का होल डैश क्या होता था, वाई डैश एक्स डैश। मतलब एक्स वाई का ट्रांसपोज निकालेंगे, एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी डैश इसके बराबर भैया बी के बराबर है, और ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। अब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा, ओके। और ए बी माइनस बी ए जो आया वही वापस वैल्यू आ गई। मतलब हमने ट्रांसपोज निकाला और वो किसके इक्वल आ गया, उसके निगेटिव मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया। मतलब माइनस साइन बाहर आ गया और वही सेम चीज़ पूरी की पूरी आ गई। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ए पार्ट, इसका ए ऑप्शन सही है, ओके। अब इसका 12 वाला पार्ट आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।